अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम मौजूद हैं लियाकताबाद नंबर 5 में और यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा है, पर सबसे ज़्यादा जो मसला है वो यहाँ कचरा और शदीद गंदगी और इसके साथ सेवरेज का निज़ाम जो है यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आज यहाँ के लोगों से हम पूछते हैं कि आया वो अपनी ज़िंदगी यहाँ किस तरह से गुजार रहे हैं और इन मुश्किलात को किस तरह से हल करने की कोशिश करें। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कराची का शहर का बीच है लियाकताबाद, क्योंकि यहाँ से आपको तमाम जगहों की बसें भी मिल जाती है, आपको कोई इशू नहीं होता। यहाँ मार्केट भी है, या रिहाइश भी काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज से भी लोग रहते हैं, पर यहाँ का हाल कुछ भी नहीं है। कचरा हद से ज़्यादा है, सेवरेज का निज़ाम जो है वो भी बहुत ख़राब है। तो आप अपनी लाइफ किस तरह से गुजारते हैं और इसको किस तरह से सही करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई हम तो कोई सही करेंगे नहीं, जब कोई सही करने वाला आएगा तो सही होगा ना। यहाँ आता ही कोई नहीं है, ना जमादार है, ना कोई है, ना कोई चीज़ नहीं आती है। पर जो रहते हैं वो ऐसे ही रह रहे हैं, कोई अपने संभालते नहीं है इस चीज़ को कि भाई कोई आए जमादार लग रहा है या नहीं है। कोई जमादार नहीं है इधर, सालों हो गए। अच्छा, यहाँ कोई जमादार नहीं है जो आके हर महीने 20 दिन बाद यहाँ की लाइनों को क्लियर करे, सफाई करे, गलियों की सफाई करे? सफाई करने वाला जो आएगा वो पैसे लेता है, कमर्शियल है, समझ लो कमर्शियल हिसाब हो गया इधर का। पैसे दोगे तो सफाई होगी, नहीं तो सफाई नहीं होगी। कोई नहीं आता, हुकूमत की तरफ से कोई नहीं है, कोई इंजॉय नहीं है। तो आप फिर ये गलियाँ वगैरह अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत सही करते हैं। अपनी मदद है, कुछ कर लिया लोगों ने बिस्मिल्लाह, जो नहीं करता वो वैसे ही पड़े हुए हैं। आप देखें गलियों का हाल, देखें क्या हाल हो रहा है। बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, दरवाज़ा नहीं खोल सकते गंदी गली का। पानी है वो गंदा आ रहा है। अच्छा, जो गंदी गली है उसमें इतना कचरा आता कहाँ से है? ये ऊपर से आता है, ये जो बिल्डर बन रहे हैं ना, प्लाजा जो बन रहे हैं, वहाँ ऊपर से फेंकते हैं सब। इधर का नहीं आता है, आता है ऊपर से। कोई किसी की छत पे जा रहा है, किसी के जगह आ रहा है, किसी कुछ आ रहा है। परेशान है हर आदमी, ये नहीं कह रहा है कि नहीं परेशान है, हर आदमी परेशान है। अच्छा, ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो फेंकते हैं कचरा। हालांकि आवाम को भी ख्याल रखना चाहिए कि आप ये कचरा जो गली में फेंक के गली को गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैल सकती हैं, वही कचरा उठा के आप कहीं जहाँ कचरे की जगह बनी हुई वहाँ जाके डालें तो ज़्यादा बेहतर है। कचरा यहाँ से बहुत दूर है, कुंडी जाते ही नहीं है कोई। कोई जमादार को 50 रुपये देने को तैयार नहीं है। वो ऊपर से हुआ दम देकर फेंक दिया, सर पर आ लगे, कच भी लगे, फेंकते ऊपर से हैं। ये जितना बनना है ना, माफिया जितना बन रहा है, ये है सब नुकसानदेह। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि कोई 50 रुपये भी देने को तैयार नहीं है, तो कचरा वो लोग इसी तरह कहीं से भी फेंकते हैं, नीचे गली पे जाए, किसी के ऊपर जाए, कुछ भी हो, उससे कोई नहीं। अच्छा, हम हमेशा सुनते थे कि पड़ोसियों के बड़े हक होते हैं, हकूक़ होते हैं, ठीक है, तो ये तो पड़ोसी इनसे डिस्टर्ब होंगे जो लोग बिल्डिंग से इस तरह कचरा फेंक के गली को उन्होंने बिल्कुल कचरा बना दिया कि वहाँ से कोई गुजर भी नहीं सकता। भाई मीटर को देखने के लिए भी नहीं आ सकते, बिजली उसका, सुई गैस का, सब उसमें लगे हुए हैं ना, जाने को तैयार नहीं है। गंदगी इतनी है, तो आप दूसरा नहीं आ सकते तो हम कैसे जाएंगे? बराबर वाला कैसे करेगा? जब पैसे नहीं दे रहा कोई भी, तो अपने आप के तहत कर सकते हो जो भी करोगे। वैसे कोई कुछ नहीं, कोई देखभाल नहीं है। अच्छा, ये प्राइवेट स्वीपर को भी लगवाओ तो तकरीबन वो 40 से 50 हज़ार रुपये ले रहा है गली साफ़ करने के। 40 से 50 हज़ार मंथली? मंथली नहीं, ऐसे यहाँ की सफाई करने के, ठीक है ना, गली की सफाई करने। अभी आप देखें कचरा कितना है। अभी मैंने छोटी सी गली है ये। नहीं, मुझे ये बताएं, 40-50 हज़ार कितने टाइम के लिए लेता है? एक बार साफ करने के लिए, महीने के, या कितने टाइम के? बस ऐसे ही है, बस सफाई हो गई। अभी अखबानी देखें लगे हुए, ठीक है, वो 5,000 दे दो, 10,000 रुपये दे दो, हम सफाई करेंगे। वो उठाते हैं और फिर चले आते हैं, फिर कोई नहीं आता है। अच्छा, ये बताइएगा, ये सामने बिल्कुल रोड के बीच में एक मेन होल है रोड के बीच में, और इसमें 2 डंडे इन्होंने खुद से लगा दिए यहाँ के लोगों ने कि कोई बाइक वाला, कोई बच्चा अचानक अगर उसे ना पता चले, अंधेरा हो शाम के टाइम या रात के टाइम, तो कोई इसमें गिर ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए। बीचों बीच आप रोड के देखें, ये आपको मेरा कैमरा दिखा रहा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा भाई, ये बीच में एक होल है, इस पर कोई ढक्कन नहीं है, ढक्कन कभी रखा गया है या होता है और फिर रातों रात गायब हो जाता है? ढक्कन तो रखा गया है, मगर ढक्कन जो है यहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं होता कौन लेके जाता है। तो ये काफ़ी दिनों से ये ऐसी है, तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बोले तो किसको बोलें? अच्छा, बारिश होती होगी तो फिर तो बड़ा मसला होता होगा, पानी होगा, अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ है कभी इस तरह से यहाँ पे? ऐसा कोई हादसा तो नहीं हुआ कि एहतियात करते हैं, बस ये डंडे लगा देते हैं या कोई चीज़ ऐसी आगे रख देते हैं जिससे पता चले कि भाई ये गटर का ढकना जो है हटा हुआ है।
अच्छा, लियाकताबाद इतनी बड़ी यहाँ मार्केट है और यहाँ पे काफ़ी रिहाइश भी है लोगों की, तो इस जगह को इतना क्यों नहीं देखा जाता या इनके मसाइल क्यों नहीं हल किए जाते? आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? कराची के बीच में ये भी नहीं कि कराची का कोना है, वहाँ जाना नहीं है, वहाँ लोगों को पता नहीं है, कम रिहाइश है लोगों की, तो समझ आता है। लियाकताबाद का जो कंडीशन है तकरीबन 8-10 साल से तो बहुत बुरा हाल हो गया है। आप रोडों की हाल देखें, पूरा अंधेरा होता है, कोई लाइट नहीं होती, रास्ते में कुत्ते होते हैं, बंदा रात में आ रहा हो, कोई भी रास्ते में क्या नाम है अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती, तो हादसा होने का ख़तरा होता है। मगर लियाकताबाद का तो बहुत बुरा हाल हो गया, गटर का पानी हो गया, गंदगी हो गई, अंधेरा हो गया। आपके सामने ये आप सर्वे कर रही होंगी, पता चल रहा। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे रात को जलती हैं गलियों में या इस तरफ जो बड़ा रोड है इसकी तरफ के आने जाने में प्रॉब्लम ना हो? है ही नहीं लाइट, पोल ही जो है वो हटे में, लाइट है ही नहीं, तो क्या लाइट होगी? गलियों में ये कि अपने अपने घरों के आगे जो लाइटें लगी हुई हैं वही हैं, मतलब जो खुद लोगों ने लगाई? लोगों ने खुद लगाई हुई है बस। ठीक है जी नाजरीन, इनका ये कहना है कि यहाँ पे कचरे को उठाने के लिए भी ये खुद अपनी मदद आपके तहत पैसे देके कचरा उठवाते हैं और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं पैसे लेने के बाद। परमानेंट यहाँ पे कोई हल नहीं है। गटर मेन होल जो है यहाँ पे खुला हुआ है इस रोड पे भी और आगे भी काफ़ी जगहों पे जहाँ पे अल्लाह ना करे ख़तरा है, कभी कोई बच्चा या कोई हादसा भी हो सकता है। और बारिश के दौरान जब पानी होता है तो पता नहीं चलता कि किस तरफ जाए। और कहा ये जा रहा है कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो लोग ऊपर से कचरा फेंकते हैं नीचे गलियों में और उठाने वाला कोई नहीं है। तो इसी तरह के मामलात हैं, इस पर और बात होगी। यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, मैं सबसे बात करूँगी और आप तक उनकी बात पहुँचाऊँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आती हूँ। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, मैं ये कहना चाहूँगी कि गली में देखे कचरा बहुत है, मेरे बच्चे खेलते हैं या बीमार हो गए, ये लोग नहीं सुनते, कुछ कहते भी रहो। अच्छा, ये कचरा कितने अरसे से है यहाँ पे? ये तो मैं तो कहती हूँ, मैं तो जब से देख रही हूँ जब से ये फ्लैट बने, फ्लैट बनना जो है ना ये बेकार है। फ्लैट बंद करवाएं, क्यों बना रहे हैं इतने ऊँचे ऊँचे? मतलब ये फ्लैटों की वजह से कचरा है? सारा फ्लैटों की वजह से गंदगी है। आप 8 नंबर में पानी देखें, 7 में पानी देखें। हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, छुट्टियाँ हो रही हैं, तो देखें इनके पेपर होने वाले हैं। आप बताएं तो हम करें क्या, कहाँ जाएं? अच्छा, ये इस कचरे की वजह तो मच्छर भी होते होंगे और मच्छर जो है मलेरिया और इन सारी चीज़ों का सबब बनता है। टाइफाइड हुआ, हमारी बच्ची बीमार है, अंदर आके देखो इतने मच्छर है हमारे घर में, पूरे सब ऊपर से नीचे तक। जब बारिश होती है तो इस कचरे में पानी मिलके फिर क्या हालत होती है? यहाँ से निकल पाते हैं? तो हम निकलते नहीं, दरवाज़ा बंद रखते हैं, उधर से जाते हैं, हम इधर से नहीं निकलते। और फिर इतना कचरा ऊपर से फेंका जाता है, यहाँ हम सफाई करते हैं तो इसमें इतना इतना गंद होता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आपने कभी ऊपर जाके इन लोगों से कहा नहीं है, फ्लैट्स वालों से, कि इस तरह ना करें, पड़ोसी हम आपके? कहते हैं मगर नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते, नहीं सुनते। हमने एक जमादार लगाया हुआ, 1200 रुपये हम देते हैं हफ्ते एक महीने पे, वो आके हमारे 4 घर की सफाई करता है, यहाँ कचरा उठवाते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगी, अगर ये आप लोग काम कराएं, गलियाँ पक्की करवा दें, यहाँ से कचरा नहीं हो, बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। अच्छा, मेहमान आते हैं या इस गंदगी की वजह से कहते हैं कि नहीं आपकी गली में नहीं आना, यहाँ कचरा है, मच्छर है, बीमार हो जाएंगे? जी नहीं आते, उधर से आते हैं, मेरे घर से दरवाजे से आते हैं कि आपकी गली इतनी गंदी है। तो मैंने कहा बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, आप ये बताएं। अच्छा जी नाजरीन, आपको मेरे पीछे ये नज़र आ रहा होगा कि पूरी गली कचरे से भरी हुई है और इतना शदीद यहाँ पे, मतलब कचरे के साथ मुझे मक्खियाँ और मच्छर उड़ते हुए इस टाइम, दिन के टाइम भी नज़र आ रहे हैं। तो आप सोचें कि रात के टाइम यहाँ कितनी मुश्किल हो जाती होगी। और मलेरिया जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें फैल रही हैं। अगर इस तरह से ही गंदगी रही तो बीमारी पे काबू हम लोग नहीं पा सकेंगे। आप मेरे आसपास भी देखें, मेरे पैरों की तरफ भी यहाँ कचरा, और इनका कहना है कि ऊपर से कचरा आता है। हमारी कोशिश होती है कि हम सफाई रखें, पर किस तरह से हम सफाई रख सकते हैं? यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनकी लाइफ यहाँ पे कितनी मुश्किल है इन मुश्किलात की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।
अच्छा ये बताइएगा कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं? ये तकरीबन 25 ईयर्स हो गए। 25 ईयर्स में मतलब पहले बेहतरी थी या अब ख़राबी ज़्यादा हो गई है? मसला ये है कि यहाँ पर जब तक इलेक्शन होते हैं या करीब आते हैं, जब उसके बाद ये सब सफाई दिखाने के लिए हो जाते मतलब इलेक्शन करीब आए तो फिर सारे काम हो रहे होते हैं। आप अपनी मदद आप तहत आप खुद सफाई करवाएंगे, खुद ही सारी लाइनें ठीक करानी पड़ती है। इससे पहले कोई भी यहाँ पर आके ना देखता है ना कोई पूछता है। अभी आप देख लें 10,000 रुपये दे के हम ये गली साफ़ करवा रहे हैं। अच्छा 10,000 दे के ये गली आप साफ़ करवा रहे हैं और फिर ये गली कितने दिन साफ़ रहती है? मुश्किल से ये गली मन भी साफ़ रहे तो बड़ी बात है, लेकिन एक महीने के अंदर इतना कचरा यहाँ जमा हो जाता है क्योंकि यहाँ फ्लैट्स हैं, काफ़ी लोग ऊपर से फेंकते भी हैं। तो यहाँ ना कोई स्वीपर आता ना भंगी आता है। सिर्फ और सिर्फ एक जब इलेक्शन करीब आते हैं लोग यहाँ पर सियासत चमकाने के लिए आ जाते हैं, सफाई भी करते हैं, गटर लाइनें भी खुल जाती हैं, सारे काम हो जाते हैं। जब तक इलेक्शन करीब नहीं आएंगे आपको कोई भी काम नहीं होगा। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेते हैं, फिर उसके बाद कोई भी यहाँ पर आके देखता भी नहीं। अच्छा यहाँ सीवरेज का निज़ाम इतना ख़राब है तो गटर लाइनें जब गटर लाइनें भर जाती हैं, गलियां भर जाती है, कीचड़ पानी, तो फिर ये आप खुद इलाके वाले पैसे जमा करके खुलवाते हैं या क्या करते हैं, किस तरह से? ज़्यादा इलाके वाले हम सब मिलके स्वीपर को एप्लीकेशनें भी देते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो कहते हैं स्वीपर नहीं है, वहाँ गए हुए हैं या टाउन ऑफिस गए हुए हैं। वो टाउन ऑफिस जाओ तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हैं तो वो जवाब नहीं देते। तो ऐसा है कि अब हमें खुद ही सारा काम खुद ही करना पड़ता है, या थोड़ा छेनी लेके खड्डे खोदना पड़ते हैं ज़मीनों में कि पानी ख़त्म हो, क्योंकि पानी लोगों के अब घरों में आता है, इतना भर जाता है, नदियाँ चढ़ जाती हैं, सारा पानी आपके रोडों पे आ जाता है, सारा ये है। अच्छा और मैं एक चीज़ आपको और बताती चलूँ, यहाँ पे इतनी स्मेल है ये लाइनों का, अगर आपको मेरा कैमरा दिखाए तो ये गटर लाइनें जिस तरह से खुली हुई हैं, बीच से टूटी हुई भी हैं, इसकी वजह से यहाँ शदीद स्मेल भी है। उसके बाद जो कचरा है, कचरे की भी गंदगी इतनी ज़्यादा है, मक्खियाँ और मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एक आम इंसान यहाँ ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि ये आप यकीन करें कि ये बीमारी की जड़ है, यहाँ पे गढ़ है ये बीमारी की, अगर यहाँ पे जो लोग रहते हैं। साथ साथ और लोगों से भी हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ज़िंदगी इस तरह इतनी मुश्किलात, इतनी गंदगी में गुजारना उनके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। जी नाज़रीन, लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल K21 न्यूज़ और हमारा प्रोग्राम कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हर वक्त गड्ढा भरा रहता है, वो आते हैं 10,000 दे दो, 5,000 दे दो, तो कब तक देते रहेंगे। हमने अपनी दुकान के आगे से ऊंचा करा लिया, मट्टी डलवाई, तो हमें 2-3 हज़ार रुपये दे के, क्योंकि हम तो बहुत परेशान हैं। आए दिन गटर भरता है, आए दिन गटर भरता रहता है। अच्छा तो गटर भरता था, जब पहले आपने यहाँ से जगह ऊंची नहीं करवाई थी तो आपकी दुकान तक पानी आता था? पानी अंदर तक आता था, पर हमने मजबूरी में मट्टी डलवा के ऊंचा कर लिया। यहाँ कोई देखता ही नहीं है, कोई देखने वाले नहीं है, कोई आता ही नहीं है, समझे। तो ये कि हम परेशान रहते हैं हर वक्त। गटर खुलवाओ, 5,000 दो, 10,000 दो, फिर हम गटर खुलवाते हैं, समझे। अब क्या करें, मजबूरी है हमारी। अच्छा ये गटर जब आप खुलवाते हैं तो कितने महीने ये चल जाते हैं कि खुले हुए गटर? ये हफ्ता बाद 10 दिन, उसके बाद फिर पूरा रोड पानी से भर जाता है, समझे। पूरा रोड पानी से भर जाता है, हफ्ता 10 दिन होता है, फिर पानी से भर जाता है रोड। तो यहाँ सारे दुकानदार पैसे दे के अपनी मदद आपके तहत खुलवाते हैं? हाँ, सब लोग आपस में पैसा करके करवा लेते हैं काम। उसके बाद जो है फिर गटर बढ़ता है, फिर पैसे दे के करवाते हैं, समझे। आए दिन गटर बढ़ता रहता है यहाँ। तो इस तरह मुश्किल नहीं हो जाती कि इतनी महंगाई के दौर में एक अलग एक खर्चा है, समझे, ये भी एक बजट में ऐड हो गई, एक चीज़ की करनी है मुश्किल के दौरान। तो अब क्या करें, मजबूरी है ना। अगर लोग बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं, रास्ता नहीं होता निकलने का, समझे। तो क्या करा जाए। तो परेशानी में तो आदमी हर चीज़ करता है, समझे। अपनी परेशानी को ख़त्म करने के लिए तो पैसा देते हैं, कभी 10,000 लेते हैं, कभी 5,000 लेते हैं, कभी 20,000 लेते हैं। आप काम तो करवाते हैं ना,
यहाँ स्कूल भी है, नमाज वाले निकलते हैं, उनको परेशानी होती है, छींटें आती हैं कपड़ों पे, कपड़े तो नापाक हो जाते हैं ना। अच्छा, आप रिहायशी भी यहीं के? हाँ, हमारी रिहायश यहीं की है, हम खुद यहीं रहते हैं, समझे। तो ये बात है, परेशानी हमको। ठीक है जी नाज़रीन, ये यहाँ पे दुकानदार हैं, इनकी दुकान है। पहले इन्होंने ये जगह ऊंची नहीं की हुई थी, तो इनकी दुकान के आगे तक आ जाता था गटर का पानी, तो फिर इन्होंने ये जगह ऊंची की है और अमूमन 10-15 दिन बाद इनको गटर खुलवाने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि 10-15 दिन बाद ये जो है इनको सफाई करवानी पड़ती है। तो इसी तरह हम और लोगों से भी यहाँ बात करेंगे, यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको इस मुश्किलात में वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे शॉप भी आपकी यहाँ पे? मेरे भाई की दुकान है, भाई की दुकान है, ये गली में मेरा अपना घर है ज़ाती। ये गंदी गली में? गंदी गली से रास्ता है, तो कचरा इतना रहता है, गटर लाइन बंद रहती है, महीना देते हैं जमादारों को, जब खुलता है वैसे नहीं खुलता है। वैसे इस गंदी गली में रहना ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, मतलब बीमारियाँ कितनी लगती हैं? बहुत हैं, और अभी 2-2 हज़ार रुपये दे के सफाई कराइए। हाँ, उसको केएमसी वाले को दिए हैं, केएमसी वाला भी है। अच्छा, केएमसी वालों को आपने पैसे दिए? केएमसी वाला भी काम करा रिया है। तो वो विदाउट पैसे वो काम नहीं कर रहे, उनकी जॉब नहीं है ये? वो जब भंगियों को जो लगाते हैं ना, तो उनको लगाते हैं, उनको ही पैसे देते हैं। अच्छा, वो आपसे केएमसी पैसे लेके फिर भंगियों को भेजते हैं? भंगियों को देते हैं, ट्रालियाँ खिलाते हैं किराए की। अच्छा, चीज़ ये है कि केएमसी जब तक काम नहीं करेगा कि जब तक आप उनको पैसे नहीं देंगे, जब आप पैसे दे देंगे तो वो इदारा काम करता है। हाँ बिल्कुल, और इन्होंने बताया कि हमने केएमसी को पैसे दिए, उन्होंने भंगी भेजे, ट्रॉली भेजी और अब वहाँ से कचरा उठ रहा है। तो तकरीबन कितने पैसे दिए आप लोगों ने मिलके? एक घर से 2-2 हज़ार रुपये। फिर भी तकरीबन कितना हो गया? 30-40 हज़ार रुपये हो जाते, 30-40 हज़ार रुपये जमा हो जाते। मतलब रिश्वत अगर मिल जाए तो काम हो जाता है, हर इदारा जो है रिश्वत मिलने के बाद काम करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। हाँ, तो अच्छा ये बताइएगा, मच्छर भी बहुत होते होंगे रात के टाइम, तो बहुत ज़्यादा मच्छर होते होंगे? मच्छर तो बहुत है, बहुत मच्छर है, ग्लोब लगाना पड़ते हैं 2-2 3-3 कमरे में। घर की औरतें नहीं कहती कि यहाँ से बदली करो, कहीं अच्छे इलाके में लेके जाओ? इलाके में तो जब जाएं कि जब पैसा इतना हो, पैसा जब इतना हो, गुंजाइश हो पैसे की, मसला यही है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम लोग और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, हम उनकी भी बात आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा, ये पीछे इतना ज़्यादा कचरा नज़र आ रहा है, ये क्या अभी यहाँ की लाइनें क्लियर करवाई हैं? लाइन को ये अपनी मदद आप है, गवर्नमेंट की कोई वो नहीं है। आए दिन मस्जिद के पास इतना पानी होता है, नमाजियों को इनको इतनी परेशानी होती है। अब तो ये हो गया है कि पुराना गटर लाइनें इतनी चौक हैं, इतनी बंद हैं, अभी इतनी यहाँ फेंक दिया, उठाने वाला कोई नहीं है, अपनी खुद जाती मदद अपने आप कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये सफाई अभी यहाँ से हुई है या किसी गली से हुई है और उठा के इसको बीच में रख दिया है? जी ये गली से हुई है और ये उठा के यहाँ रख दिया है, ये कल का यहाँ पड़ा हुआ है। तो क्यों यहाँ बीच में, क्यों आने जाने में ट्रैफिक में मसला, बाइक वालों को मसला, दुकानदार यहाँ पे अपने वो दुकानदारी किस तरह से करेंगे? अब ये तो दुकानदारी बता सकते हैं आपको, इन्होंने ये जो डाल गए बीच में, अब ये कि आने जाने वाले की इतनी परेशानी है। आए दिन यहाँ की गटर लाइनें बंद हो जाती हैं, कभी इस गली की बंद हो जाती है, कभी मस्जिद के आगे आप देखना आए दिन कितना पानी खड़ा हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि शेवरिश का निज़ाम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। गवर्नमेंट की तो बिल्कुल वो है ही नहीं, सीना हुकूमत में कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। किसी को कुछ अगर बोलते जाके कि ये कंप्लेन करें, ये बोलते वहाँ चले जाओ, आज के दिन इधर आ जाओ या उधर आ जाओ। ये परेशानी बहुत है आवाम को, ये नहीं कि नहीं है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर इंसान कहीं जाता है कंप्लेन लेके, तो उसका मतलब यही होता है कि वो इधर से उधर और उधर से इधर करके थका देते हैं? थका देते हैं, बंदा थका के बैठ जाता है। आखिर में ये होता है कि जब इतना पानी भर जाता है, गली मेले वाले से चंदा जमा करो, पैसे जमा करो, भंगी बुलाओ, अपने खुद अपनी मदद आप तो खुलवा के फिर सफाई पे करो। अभी 4 दिन पहले ये इतना पानी भरा हुआ था, यहाँ लोगों ने अपनी दुकानदारों ने जो है अपनी मदद आप करके करवाया। गवर्नमेंट का कोई आदमी, कोई भंगी, कोई ऐसा नहीं है कि निज़ाम कराची का बेरागरम हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, ठीक है जी नाजरीन। तो मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर तकरीबन मुझे 20 साल हो गए कि 20 साल से हम लोग ये रिहाइश में है। जब भी हम लोगों ने आंखें खोली तो कचरा ही देखा और कोई काम नहीं, कोई कुछ नहीं। मुर्तज़ा वहाब ने बहुत बड़े वादे किए कि हम ये काम करवा देंगे, हम कचरा उठवा देंगे, कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर आए दिन गंदगी, बीमारी, बच्चे मर रहे हैं, क्या हो रहा है किसी को कोई नहीं।
हम लोगों से मदद, दुकान वालों से, अपने मकान से, सब लोगों से पैसे जमा करके इकट्ठा करके कचरा उठवाते हैं। और KMC वाले, DMC जितने भी लोग आते हैं 20,000, 30,000, 40,000 मांगते हैं, जब जाके वो कचरे को हाथ उठाते हैं। KMC पे एप्लीकेशन लगाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई सामान नहीं है कचरा उठाने के लिए, हमें ऑर्डर नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है। जब लोग नहीं है तो इतनी सैलियाँ कहाँ जा रही हैं, इतना जो फंड है, इतनी जो टेस्ट लग रहे हैं वो कहाँ जा रहा है सारा, उसका कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और ये अभी आपके सामने इतना कचरा पड़ा हुआ है, इसके अलावा हमने आगे गली से भी कचरा उठवा रहे हैं, वो भी पैसे देके कचरा उठवा रहे हैं। कोई फ्री में, कोई ये नहीं कि कोई DMC KMC हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। और अभी तो यहाँ पर सामने आप मस्जिद देख रही हैं, मस्जिद के हवाले से यहाँ पर जुम्मे के दिन ऐसा पानी भरा हुआ होता है, जो नमाजी बाहर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं वो भी नमाज़ नहीं पढ़ सकते। तो बेचारे जो मजबूर हैं वो अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, या बेचारे जिनको मस्जिद के अंदर जगह मिलती है वो मस्जिद के अंदर पढ़ लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जब ये गलियां भर जाती हैं और फिर जो पानी की लाइनें हैं उनमें भी यकीनन गंदा पानी घुसता होगा, तो फिर किस तरह से, ये तो बीमारी है एक तरह से। पानी तो आता ही नहीं है यहाँ पर, पानी तो हफ्ते में एक मरतबा आएगा, तो वो गंदा ऐसा आता है गटर वाला पानी कि हम बाहर से, जितने भी यहाँ पर दुकानें बनी है बाहर से हम मजबूरी जो हम तो कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो कहाँ से पानी इस्तेमाल करेंगे। फिर किस तरह से गुजारा यहाँ के लोगों को होता है? ये लोग हैं जो अपनी मदद कर रहे हैं, जो अपने जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा ये अभी गली से कचरा निकाल के इन्होंने बीच रोड में रख दिया, तो ये बीच रोड में रख दिया, इस तरह से लोगों को आने में, ट्रैफिक में, यहाँ तक ये सामने जो है ये शॉप भी नज़र आ रही है कि यहाँ पे दुकान है, तो लोग किस तरह से, ये आप लोगों ने बोला नहीं उनको कि बीच में आप लोगों ने क्यों रखा है? ये तो हम लोग उठवा रहे हैं, तो ये बाहर निकल रहा है कचरा का, ये ना उठाएं तो ये गली के अंदर इतना ढेर हो जाए कि हमारे घरों के अंदर आ जाए सारा कचरा। तो इसलिए मजबूरी तौर पे वहाँ पर बहुत दूर उनको फेंकना पड़ता है। वहाँ दूसरे लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की जगह, यहाँ ना फेंको कचरा, आपको उठाना है आप दूर जाके फेंकें। अब वो बेचारा अगर दूर जाके ही फेंकेगा उसके डबल पैसे हमें देने पड़ेंगे। गाड़ी आती तो हफ्ते में एक मरतबा आती तो कचरा उठाने के लिए। अच्छा वो जो हफ्ते में एक बार आती है वो भी आप लोगों ने लगवाई हुई, उनको मंथली पे करते हैं या क्या? नहीं, वो भी आएगी तो अपना टेस्ट लेगी, खर्चा पानी, चाय पानी लेगी, तो वो आएगी तो वो काम करेगी, वरना नहीं करेगी। मतलब कराची में खर्चे पानी के बगैर कोई काम नहीं होता? कोई काम नहीं है, पैसे देंगे तो काम होगा, पैसे नहीं देंगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है जी, यहाँ पे यही सिलसिला चल रहा है कि अगर आप पैसे देंगे तो आपका काम होगा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। यकीनन आपको हमारा शो पसंद आया होगा, इसी तरह हम शो करते रहेंगे, कराची की आवाज़ बन के आपके सामने आते रहेंगे और कराची के मसाइल जो है वो आपके सामने लेके आएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगी। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।